Hi everyone. In this video we are going to study class 6 science chapter 4th sorting materials into groups. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट फॉर्म में होती हैं। कुछ सॉलिड होती हैं, कुछ लिक्विड, कुछ गैस। सॉलिड होती है जैसे ये टेबल चेयर वगैरह सब कुछ जो ठोस चीज़ें होती हैं, और लिक्विड है जैसे पानी है, मिल्क है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो गीली लिक्विड होती है, लिक्विड फॉर्म में द्रव अवस्था में होती है हमारे सामने। और गैसियस होती है जैसे हवा है और ऑक्सीजन वगैरह, ये सारी चीज़ें सब ये गैस है, ठीक है, जो हम इनहेल करते हैं, ये सब गैसियस फॉर्म में है। और वाटर वेपर जो होता है, ठीक है, जो भाप होती है वो भी एक गैसियस फॉर्म में होती है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब किसी से मिलकर बनी है, और उन चीज़ों वो सब मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। येलो से जो मैंने चीज़ें डार्क करी है, हाईलाइट करी है, उनको आपको भी अपनी बुक में करना है। और जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट करा है वो इसलिए करा है कि आप इस पे ध्यान दो, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ है, पहेली बूझो की बातें हैं, तो उन पे इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप फ्री टाइम में उन्हें पढ़ सकते हो, पर जो मेन चीज़ें हैं उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, ठीक है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी सामान है, ये सब एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। और ये सारे मटेरियल्स का क्या क्या हो सकते हैं? ग्लास हो सकते हैं, मेटल, प्लास्टिक, लकड़ी, ओके, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, ठीक है। लकड़ी हो सकती है, कॉटन यानी सूत का बना हो सकता है, रुई का बना हो सकता है, पेपर की, कागज़ वगैरह की बनी हो सकती है, मड के की, ठीक है, मिट्टी, कीचड़, मिट्टी सबकी मतलब बनी हुई चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। उसके बाद ये एक्टिविटी है, जिसे आपको अपने स्कूल में बोलना है कि आपको कराई जाए, जिससे आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली समझ आए। इस पेज पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ, आप ये एक टेबल देख लेना। ये भी एक तरह से मतलब ये आप कर लेना, ये तो आप वैसे भी बिना टीचर या किसी की हेल्प के भी कर सकते हो। बस चेक करना है कि आपके घर में जो भी सामान है, जो भी मटेरियल है, ठीक है, उन सब का चेक करना है कि जो भी सामान है वो किस किस मटेरियल से बना है। जैसे चेयर, टेबल, प्लग, बुलक कार्ट और व्हील्स वगैरह, ये सब किससे बने होते हैं? ये वुड से, लकड़ी से बने होते हैं, ठीक है। बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, ये सब किससे? पेपर से बने होते हैं। और पेपर हमें किससे मिलता है? ये भी लकड़ी से ही मिलता है, एक तरीके से ट्रीज से मिलता है हमें, ठीक है, प्रोसेस होके। तो इसलिए आपको चेक करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके घर में आसपास जो लेदर से बनी है, या जो प्लास्टिक से बनी है, या कॉटन से बनी है। और यहाँ पे भी एक टेबल है, मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। ये भी इस तरीके से ही है कि ये सारी चीज़ें जो इन मटेरियल से बनी हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक मतलब अपना थोड़ा छानबीन करके घर में इन चीज़ों को मेंशन करना है इस टेबल में, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो भी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स, काफ़ी मटेरियल से मिलकर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ हो सकता है, ओके। तो मटेरियल हमने जान लिया क्या होता है, ठीक है। कोई भी सामान जिन चीज़ों से मिलकर बना है, वो सब जिनसे मिलकर वो बना है, वो मटेरियल्स होते हैं। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, ठीक है, वो दिखता कैसा है, वो सामान या वो मटेरियल कैसा दिखता है। ये हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल की। तो क्या क्या बातें होती है एक मटेरियल में? तो सबसे पहली बात होती है, हम चेक करते हैं कि वो दिखता कैसा है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सबसे हर मटेरियल एक दूसरे से अलग दिखता है। जैसे वुड है, वो अलग टाइप की दिखती है, आयरन और ये सारी चीज़ें अलग दिखती है, ठीक है, एल्यूमिनियम अलग दिखता है। हर एक मटेरियल अलग अलग तरीके से दिखता है। उसके बाद ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी को स्किप करके हम आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल, ठीक है। लस्टर का मतलब होता है चमक, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और शॉर्ट में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझा सकूँ। तो जो भी मटेरियल जिनमें चमक होती है वो क्या है? जैसे मेटल हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ठीक है, ये सारे मेटल्स हैं। मेटल्स जो होते हैं ना, उनमें चमक होती है। मेटल एक हम फिक्स नहीं कह सकते कि हाँ मेटल लोहा ही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, ठीक है। तो वो सब टाइप है मेटल के, ओके। तो यहाँ पे ये था। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी मटेरियल की? अपीयरेंस की, उसकी मतलब वो दिखता कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है। उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस, कि मटेरियल हमें और कैसे पता लगता है? उसकी हार्डनेस से पता लगता है कि कैसा है। कुछ मटेरियल क्योंकि हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, तो उससे हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये इस टाइप की हार्ड मटेरियल है, ये सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल सॉफ्ट, ठीक है। तो जो मटेरियल हम कंप्रेस कर सकते हैं, जिसे हम दबा सकते हैं या खींच सकते हैं आराम से, वो मटेरियल सॉफ्ट होते हैं। और विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल हार्ड, जो जिन्हें दबाना बहुत हार्ड है या डिफ़िकल्ट है, वो हार्ड मटेरियल्स होते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी है उनकी सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, कि वो घुल सकते हैं पानी में या नहीं घुल सकते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी के लिए क्या हाईलाइटेड है? ओके, इनकी डेफिनेशन, सम सब्सटेंसेस कंप्लीटली डिसअपियर। ओके, हाँ, ये भी थोड़ा मैंने ग्रामेटिकल एरर ना हो इसलिए मैंने चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हुए हाईलाइट करा है, क्योंकि मैंने एक्टिविटी से पिक करी है इसकी डेफिनेशन इसलिए। तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं या पूरे पूरे गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे डी यानी सेकेंड थर्ड फॉर्म जो होती है उसको आपको नहीं इंक्लूड करना है, इसलिए मैंने डिसअपियर्ड की जगह सिर्फ डिसअपियर रखा है और डिसॉल्व्ड की जगह डिसॉल्व रखा है सिर्फ, ठीक है। तो सम सब्सटेंसेस विच आर कम्प्लीटली डिसअपियर, और या अगर विच आर लिखते हो तो वो डिसअपियर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब्सटेंसेस जो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, वो सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। घुलनशील कहते हैं इन्हें हिंदी में। तो जो पूरी तरह से घुल सकते हैं पानी में वो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, ये सॉल्यूबल, ठीक है। और सब्सटेंसेस डोंट मिक्स with water and do not disappear even after stir for a long time. These substances are insoluble in water. तो वो substances जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं, ना गायब होते हैं और ना कितना भी उन्हें चलाते रहो स्टिर करते रहो हिलाते रहो, पर वो पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं, ठीक है, ना गायब होता है पूरी तरीके से, तो वो सारे सब्सटेंसेस इनसोल्यूबल होते हैं, यानी जो नहीं घुल सकते हैं पानी में, ठीक है। ये यहाँ पे भी एक टेबल है, इसको भी फिल कर लेना। टेबल्स आप खुद फिल कर सकते हो, लेकिन एक्टिविटीज़ आपको खुद अकेले नहीं करनी चाहिए, उसके लिए आपके साथ कोई होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इन सबको ट्राई करना है कि विनेगर को पानी में मिला के देखो, अगर मिक्स हो जाता है तो लिख दो मिक्स इज वेल। लेमन जूस को करो, मस्टर्ड को करो, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये चीज़ आपने नोटिस करोगे कि कभी भी अगर आप पानी में तेल या ऐसी किसी चीज़ को मिक्स करते हो ना, तो वो उसकी एक अलग ही परत बन जाती है, वो अलग ही नज़र आता है उसमें, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है, इसलिए वो सॉल्यूबल नहीं है कम्प्लीटली। ओके, तो हाँ, तो यहाँ पे ये लिखा है सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर, सम अदर्स डू नॉट मिक्स, ठीक है। कुछ लिक्विड हैं जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं पानी में, लेकिन कुछ हैं जो नहीं होते हैं पूरी तरीके से, तो एंड फॉर्म, और वो सेपरेट लेयर बना लेते हैं, जैसे कि वही अभी तेल वाला एग्जांपल बताया, अगर हम तेल को पानी में मिक्स करते हैं तो वो एक अलग ही लेयर बना लेता है अपनी, ठीक है। अब ये गैसेस का एग्जांपल है, तो कुछ गैसेस मिक्स हो जाती हैं और कुछ नहीं होती। अब जैसे ऑक्सीजन का है, अभी हमने देख रहे हैं कि कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड है कोविड टाइम पे, तो वो किस तरीके से, इसी तरीके से वो उसको उसका सिलेंडर उसको में बनाते हैं, क्योंकि वो गैस को उस फॉर्म में मिक्स करते हैं जिससे वो ऑक्सीजन को एक सिलेंडर में फिल कर सके और वो उसको यूज़ भी ले सके। तो ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है हमें कहीं और भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो डिज़ोल्व की जाती है पानी में, ठीक है। तो वो हो सकती है पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन गैस। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन द वाटर, फ्लोट होता है तैरना और सिंक होता है डूब जाना। तो कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं उस पे पानी पे, ठीक है, और कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डूब जाते हैं, जैसे पत्थर हम फेंकते हैं वो पानी में सिंक हो जाता है, वो डूब जाता है। लेकिन कई चीज़ें हैं जो तैरती है, जैसे हम नाव बना के, कागज़ की नाव बना के तैराते थे ना बचपन में, तो इसलिए क्योंकि वो एक पेपर मटेरियल है तो इसलिए वो तैरता था। ओके, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? पारदर्शिता, कोई चीज़ जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है, तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। अभी हम सारे इसके फीचर्स पढ़ रहे थे ना, तो हमने 3 पढ़ लिए थे, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल वाला थर्ड था, ठीक है, सेकंड था सॉफ्ट और हार्ड वाला, और फर्स्ट था अपीयरेंस वाला, तो फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी, कि ऑब्जेक्ट मटेरियल जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं कुछ और कुछ नहीं होते। तो ट्रांसपेरेंट जो है उसका मतलब है यहाँ पे 1 मिनट, वो ऊपर होगा, हाँ ये रहा। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, वो सब्सटेंसेस या मटेरियल जिनके आर पार हम देख सकते हैं या जिनके आर पार की चीज़ें हमें दिख सकती हैं, ठीक है, तो उन्हें ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और ओपेक कहते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है, जो सॉलिड चीज़ें होती है। देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, ठीक है, जिनके आर पार देखने आप हम नहीं देख सकते हैं, तो वो सारे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? ओपेक कहलाते हैं।
ठीक है। और एक थर्ड मटेरियल होता है ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ये क्या होता है कि जिसके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन काफ़ी ब्लर दिखेगा हमें, ठीक है, बहुत धुंधला दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। तो द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं ऑब्जेक्ट बट नॉट क्लियरली, लेकिन क्लियरली नहीं देखे जा सकते, साफ साफ नहीं देखे जा सकते। तो ऐसे मटेरियल को ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ओपेक हमने पढ़ ही लिया ऊपर, जिसके आर पर हम बिल्कुल देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगी, बहुत ही शॉर्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आपको पता है कि आपको कैसे देखना है कि आपने चैप्टर की सारी चीज़ें कर ली है या नहीं। आप कीवर्ड्स को देखो, कीवर्ड्स की एक एक चीज़ को देखो कि आपको ये पता है या नहीं, या आपने ऊपर देखी है या नहीं, ठीक है। हार्ड हमने पढ़ा है कि वो फीचर है एक मटेरियल की, हार्ड होना या सॉफ्ट होना। अगर वो कंप्रेस नहीं हो सकता, उसे नहीं दबाया जा सकता, तो वो हार्ड है। इनसोल्यूबल, जो नहीं घुल सकता पानी में। लश्यर, जो चमक होती है मेटल की, ठीक है, उसे लश्यर कहते हैं। मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट जिन चीज़ों से बनता है वो मटेरियल्स होते हैं। मेटल, ये पढ़ा था, मेटल के डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, जिनमें चमक होती है। ओके, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सब कुछ पढ़ा था। ओपेक, वो जिसके आर पार बिल्कुल हम देख ही नहीं सकते, ठीक है, सॉलिड चीज़ें हैं हमारे, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। रफ होता है खुरदरा कुछ, ठीक है, तो खुरदरी चीज़ जो होती है उसे रफ कहते हैं। सॉल्यूबल, जो घुलनशील होती है, मतलब जो वो चीज़ें जो पानी में घुल जाती है, पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती हैं और पूरी तरीके से गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती हैं। ट्रांसलूसेंट होता है जिसके आर पार दिखता तो है लेकिन ब्लर दिखता है, ठीक है, क्लियर नहीं दिखता। और ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। तो कीवर्ड्स यहाँ पे पूरे ख़त्म हो गए हैं। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे एक बार नज़र डाल लेना, अगर किसी में डाउट आता भी है तो आप कहीं और भी सर्च कर सकते हो, अगर फिर भी नहीं होता है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूँगी। ओके, सो बाय बाय।